हाँ तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का 7 टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन प्लेन मिरर। इसके अंदर 2 केस हैं कि मिरर अगर रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या रिलेशन होगा, और दूसरा केस होगा अगर मिरर मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और मिरर में क्या केस होगा, क्या रिलेशन होगा। तो केस फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं इफ मिरर इज रेस्ट। तो केस फर्स्ट, मिरर इज रेस्ट। सपोज ये मिरर है और ये आपका रेस्ट में है, और ऑब्जर्वर अगर वेलोसिटी ये u वेलोसिटी मूव कर रहा है तो इमेज भी u वेलोसिटी से मूव करेगी। तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होगी लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी। मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रिलेशन, इसमें ये जो वेलोसिटी है दोनों की, ये परपेंडिकुलर टू मिरर है। मतलब ये कंपोनेंट, जब वेलोसिटी का कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर, और दूसरा है इस केस में अगर u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, सपोज अगर u वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी इधर ही करेगी। इस केस में ये कंपोनेंट, जब वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर होता है तो ये अप्लाई होगा। क्या? वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मिरर के परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, और ये वेलोसिटी क्या है, मिरर के पैरेलल है। इस केस में आपकी u तो रहेगी लेकिन वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसमें सेम रहेगी। मतलब इसका अपन सिंबल लगा देते हैं पैरेलल। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर मिरर रेस्ट में है तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर है उसकी तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी उतनी मैग्नीट्यूड की, और जो पैरेलल है वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मिरर के पैरेलल है उसकी वेलोसिटी वही रहेगी लेकिन सेम पैरेलल होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, तो केस फर्स्ट देखते हैं। सपोज ये कोई 5 मीटर पर सेकंड है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, और ये इसे 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है। तो अपन को देखना है कि इसके अंदर ये मिरर वही रेस्ट में है, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक वेलोसिटी मिरर के परपेंडिकुलर दिखानी है और एक वेलोसिटी मिरर के पैरेलल दिखानी है। तो यहाँ पे देखो cos 37 की वैल्यू, थोड़ा ध्यान रखना, एक ट्रायंगल होता है जिसमें ये 37 डिग्री हो और ये 5 है, तो ये होता है 5 cos 37, सॉरी पेन गिर गया। 5 cos 37, इसकी वैल्यू होती है 4/5, तो 5 इंटू 4/5 ये हो जाएगा 4, और ये कंपोनेंट होगा इसका 5 sin 37, ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5, ये होगा 3। ये थोड़ा सा ये जरूरत पड़ेगी अपन को, ये याद रख लेना, क्योंकि मैं बार बार इसको 37 को काम में लूँगा, तो इसको ध्यान रखना। तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा 4 जो मिरर के परपेंडिकुलर है, और ये कंपोनेंट है मिरर के पैरेलल हो जाएगा, ये मैंने निकाल दिया इधर, ये होगा 3। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो तो होगी 4 इस डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 3 रहेगी। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी आपकी, सपोज ये वेलोसिटी है 4i
4i प्लस 3j सपोज, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी -4i प्लस 3j। आया सुन? तो केस फर्स्ट तो आपका ये हो गया, जिसमें बस कुछ नहीं करना, आपको वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने हैं, एक मिरर के परपेंडिकुलर और एक मिरर के पैरेलल। मिरर के पैरेलल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब केस सेकंड अपन पढ़ते हैं, जिसमें मिरर मूव करेगा। केस सेकंड देखो, केस सेकंड है, इफ मिरर इज मूविंग, तो ये आपका मिरर है, सपोज इसकी वेलोसिटी u है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। तो इसमें क्या होता है कि अपन ने जो पहले वाले केस में पढ़ा था, उसमें क्या मिरर रेस्ट में था। देखा जाए तो उसके अंदर एक कंसेप्ट था कि जब मिरर रेस्ट में था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर उतनी ही होती है जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू मिरर परपेंडिकुलर सेम रहती है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट वही लगाना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन ये कब का लेगा, जब वेलोसिटी दिस इज अप्लाई when component of velocity perpendicular to mirror। इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं, VIM को लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू माइनस VO माइनस VM। ये तो था वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन ये कब लगता है, दिस इज अप्लाई व्हेन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर। ये फॉर्मूला तभी लगेगा। तो इसको VI माइनस VM लिख सकते हैं, क्योंकि अपन पता है VAB क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू इज इक्वल टू VA माइनस VB विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे VI माइनस VM इक्वल टू माइनस VO माइनस VM। इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये हो जाएगा VI इक्वल टू, इधर अगर प्लस का हो जाएगा 2VM माइनस VO। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली कब लगेगा, जब वेलोसिटी के कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर होंगे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक फॉर्मूला तो ये बन गया आपका, या ऐसे लिख सकते हो, इसको तो ले आओ VM इक्वल टू VO प्लस VI/2, ये भी ले सकते हो। अभी इसका अपन न्यूमेरिकल लेंगे, कैसे यूज करना है इस फॉर्मूले को, या इसको एक को याद कर लो कोई चीज़। दूसरा इसके अंदर इन पैरेलल की बात करते हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट विद रेस्पेक्ट पैरेलल टू मिरर, उस केस में VI इज इक्वल टू VO इक्वल होंगे, मतलब नो चेंज। वेलोसिटी इसका मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity component of velocity parallel to mirror, no change।
नो चेंज, चेंज नहीं होगा। देखते हैं इस पर क्वेश्चन लेते हैं दोनों पे कैसे करना है। इसको पॉज करके आप उतार लो। देखो सपोज अगर वेलोसिटी, सपोज ये मिरर है, इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इधर है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इधर है। तो इस केस में आपको वेलोसिटी, इसमें तो मिरर के परपेंडिकुलर है तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो वी आई इक्वल टू 2Vm माइनस वी ओ। तो वी आई इस वाली डायरेक्शन को अगर अपन नेगेटिव मानते हैं, इसकी पॉजिटिव मानते हैं, तो 2 इंटू -3 -2 कितना हो गया? 2 - 3 -8 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन? माइनस आई डायरेक्शन। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और सपोज अगर वेलोसिटी इस प्रकार है, ये मिरर है, इसकी वेलोसिटी है 10√2 45 एंगल 45 डिग्री पर इधर है, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री में मिरर मूव कर रहा है वेलोसिटी। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5 और ये 37। ये अब देखो इसका, तो मिरर को पहले तो आपको करना है वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर और परपेंडिकुलर टू मिरर और पैरेलल टू मिरर दिखाना है। तो ये हो जाएगा 10√2 cos 45, ये होगा 10 इस डायरेक्शन में, और इधर हो जाएगा 10√2 sin 45। ये भी sin 45 की वैल्यू भी कितनी होती है? एक तो थोड़े मेरे क्या छोटे अक्षर लिखता हूँ मैं, और ये हो जाएगा 10 1/√2 और ये 10 हो जाएगा 10, मतलब 10 जे डायरेक्शन और 10 आई डायरेक्शन। अब इसका भी अभी बताया था 5 cos 37, तो 5 × 4/5 ये हो जाएगा आपका 4, और इसी तरह ये हो जाएगा 5 sin 37, ये हो जाएगा 5 × 3/5 ये होगा 3 इधर, मतलब इसका 3 कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर है और 4 कंपोनेंट वेलोसिटी का जो कंपोनेंट 4 है वो परपेंडिकुलर टू मिरर है। अब देखो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू मिरर क्या लिखा था फॉर्मूला? 2Vm - Vo। क्या होगा? 2Vm 10 माइनस Vo कितना है इधर? 4 16 मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव है इसका, इसी डायरेक्शन में। अच्छा, ये तो हो गया इमेज की वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मिरर, और ये वेलोसिटी जो इधर दिखाई देगी ऊपर वो कितनी है? 3। तो इसके अंदर वी आई, इसकी मिरर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पर, ओनली परपेंडिकुलर पे होता है। पैरेलल में मिरर की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता और एज इट इज रहती है। तो मैंने लिखा था वी आई बराबर, क्या लिखा था? वी आई बराबर वी ओ, मतलब इसमें मिरर का कोई रोल नहीं है। वी आई बराबर वी ओ, तो कितना आ गया? वी आई बराबर वी ओ, ये हो जाएगा आपका इधर कितना है? 3। तो टोटल आपका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी v होगी वो हो जाएगी 16i + 3j
ये होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज, टोटल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका इस तरह का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन थोड़ा सा, जिसमें मिरर को अपन इंक्लाइन करते हैं। इसको पॉज करके आप उतार लो, समझ आया? ये वेलोसिटी तो 16 मीटर पर सेकंड तो परपेंडिकुलर मिरर होगी, और 3 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू मिरर होगी। और ये वेलोसिटी, जो मिरर की वेलोसिटी पैरेलल टू मिरर है, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही इमेज की वेलोसिटी रहेगी, अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये सपोज ये मिरर आपका थीटा पे इंक्लाइन है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू है। ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये मिरर तो क्या करना है आपको, ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, ये पैरेलल, तो इसके पैरेलल भी अगर इसके पैरेलल ये रखते हैं और इसके पैरेलल इसको इधर लेके जाते हैं, तो आपको वही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। ये मिरर रेस्ट में, मिरर रेस्ट में, तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो आपको वही दो कंपोनेंट, यू है आपका, सपोज ये वेलोसिटी यू है, तो उसके ये आपका इसके पैरेलल है हॉरिजॉन्टल, इस पैरेलल अपन इसको उठा के रख दें, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये पैरेलल इसके, ये इसके पैरेलल इसके, तो थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा। तो एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर यू साइन थीटा, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर है वो है यू कॉस थीटा। एक बार एंगल और देख लीजिए, ये पैरेलल इसके बना है, मैंने इसको ऐसे कैसे शिफ्ट कर दिया, इसके शिफ्ट कर दिया इसको पैरेलल, तो थीटा ही रहेगा। हाँ, तो अब ये यू साइन थीटा है, तो इसका यू साइन थीटा इधर रखाएगा। इसको दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, तो इसको अपन इसको थोड़ा सा मिरर को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट आपका इधर छोटा सा इधर दिखा देता हूँ, कोई डिस्टेंस का कोई इतना रोल नहीं है इसके अंदर, तो यू साइन थीटा, और ये आपका यू कॉस थीटा ऐसे कैसा रहेगा, यू कॉस थीटा। तो ये आपका इसका रिजल्टेंट जो जाएगा, ये यू कॉस थीटा है, ये यू कॉस थीटा, और इसका रिजल्टेंट ये कॉस थीटा के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। ठीक, तो मिरर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो क्या होगी, यू साइन थीटा, और मिरर के पैरेलल क्या होगी, यू कॉस थीटा। अब मेरा ये क्वेश्चन ये है कि ये यू वेलोसिटी है कितना रोटेट हो जाएगी, देखो। अच्छा, ये आपका ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है, ये आपको यू कॉस थीटा इसके पैरेलल है, और ये हॉरिजॉन्टल अगर अपन इधर बना दें, इधर क्या है समझना, यू कॉस थीटा एज इट इज ये रहा, तो यू कॉस थीटा तो नो चेंज एक तरह, यू साइन थीटा अपोजिट एक तरह का, इन दोनों का रिजल्टेंट थीटा एंगल है, तो यू आ जाएगा वापस, और ये यू कॉस थीटा का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल का अगर मैं इसको उठा के इसके पैरेलल रखता हूँ, क्योंकि ये यू कॉस थीटा इसके पैरेलल है, और इसको मैं ऐसे, ये एज इट इज है, और ये वाला इसको ऐसे रख दिया, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है
हॉरिजेंटल से कितना रोटेट हो जाएगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी u हॉरिजेंटल से कितना रोटेट हो जाएगी, थीटा और थीटा, मतलब इनिशियल u से 2 थीटा रोटेट हो जाएगी, हॉरिजेंटल से 2 थीटा रोटेट हो जाएगी, ठीक। तो इसके अंदर u cos थीटा तो मिरर के पैरेलल और u sin थीटा ये, और ये रिजल्टेंट u आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना रोटेट हो जाएगी। अब मैं इसको एक ट्रिक और बताता हूँ आपको इसकी, देखो और किस डायरेक्शन में रोटेट होगी, ये होगी इस कौन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एक ट्रिक और बताता हूँ मैं इसको, तो नहीं देखो, सपोज अपन एक बार मान लेते हैं कि मिरर की वैल्यू, ये तो u है, ये अपन सपोज मिरर आपका पहले हॉरिजॉन्टल होता तो ये u रहती, और मिरर को अगर अपन थीटा सपोज मानो कि मिरर जो थीटा था ना, ये पहले हॉरिजॉन्टल मानते हैं कि इसको मिरर हॉरिजॉन से थीटा रोटेट हो गया इस जगह, मिरर हॉरिजॉन्टल से थीटा रोटेट आ गया। तो इससे पहले वाले अपन चैप्टर में इस टॉपिक में डिस्कस कर सके कि अगर मिरर अगर थीटा रोटेट होता है इनिशियल हॉरिजॉन्टल अपने अज्यूम किया है कि अज्यूम से अगर थीटा रोटेट होता है, फाइनल पोजीशन तो यही है, लेकिन अपन ये मान के चलो हॉरिजॉन्टल से थीटा रोटेट हो गया है, तो ये अगर थीटा रोटेट हो गया आया तो रेज कितना रोटेट हो जाती है, तो रेज हो जाती है ये है, ये कितना, ये थीटा रोटेट होता है, ये कितना रोटेट होता है, तो मिरर अगर थीटा रोटेट होता है तो ये 2 थीटा रोटेट हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या होगी, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो ये भी क्या होगी 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्चुअल में इससे u थीटा से रोटेट हो जाएगी इधर, जो अपना उससे पहले टॉपिक में अभी बताया था उसमें 2 थीटा। तो ये मैंने ट्रिक बताई है कि अपन सपोज मालूम मिरर अपना हॉरिजॉन्टल था, ये u था ओरिजिनल, और इसको अपने थीटा रोटेट कर दिया तो ये u ओरिजिनल, ये u कितना रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह का आप इसको, इस तरह भी सवाल को समझ सकते हैं। तो थैंक यू, आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और आने वाली वीडियो में भी मैं नया लूँगा और नई नई चीज़ बताऊँगा, और आप मेरा टॉपिक देखते रहें। और ये कम से कम 30 से 35 लेक्चर तो कम से कम होंगे, पूरी एक सीरीज़ तैयार हो जाएगी आपका, इसलिए थैंक यू।